जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जो आपका न हो उस पर कभी हक मत जताना और जो समझ ना सके उसको अपना दुख कभी मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराती है। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अतः धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेले चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेले ही होता है। जो व्यक्ति थोड़े से में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुभ जाती है अक्सर अपनों की ये बातें, गैरों में इतना दम कहाँ है कि वह आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं, जिंदगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी दूसरे को अपने जिंदगी में महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है यहाँ, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपना दुख, अपने गम, अपने दर्द केवल भरोसे वाले के साथ ही बांटना। सही निर्णय भी गलत हो जाता है वह अगर देर से लिया होता है। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। धैर्य रखो, जो आपका है आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना कहे कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना मुश्किल होता है और उसके बिना भी रहना मुश्किल होता है। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे वह कोई रिश्ता हो या फिर कोई चीज हो। इसलिए कद्र करना सीख लो, वक्त निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियाँ माफ की जाती हैं, चालाकियाँ नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके सपनों की चाबी है। मोहब्बत इज्जत के लिए झुक जाओ, मगर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर दो, लेकिन समय आने पर वह जरूर बोल देगा कि क्या किया है। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढो। वाणी ही इंसान का गहना है। शकल, सूरत और उम्र तो हालात के साथ बदल जाते हैं, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाह कर भी लोगों के प्रति अपनी धारणा को नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जिंदगी जी और खुश रहे।
शायद इसलिए पीछे हूँ कि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक ना समझे लोग मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या फिर इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो समझ लेना आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद होने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है और अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि आपकी उसको कद्र होगी तो वह खुद तुम्हारे लिए समय निकालेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वह आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था वह वनवास मिल गया। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, इसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने फैसले से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देता है। लोगों को ज्यादा अहमियत मत दो जो आपको नजरअंदाज करते हो। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लें बीज बनकर बार बार उगने की। एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसने अपनी जिंदगी के कई साल अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताए थे। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी सेहत खराब होने लगी। एक दिन वह अपने घर के आंगन में बैठकर सोच रहा था कि उसकी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने कई सालों तक दौलत, शोहरत और नाम के पीछे भागता रहा, लेकिन असली खुशी उसे कहीं और मिल रही थी। उसका पुराना दोस्त जो उसके गाँव में ही रहता था, उन्होंने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर एक साथ बिताया था, लेकिन व्यस्त जीवन होने के साथ वह एक दूसरे से कम मिलते थे। उसने अपने दोस्त को गले लगाया और बोला, तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेकिन वृद्ध ने बोला, तबीयत तो ठीक है लेकिन दिल खाली महसूस करता है। दोस्त ने बोला कि ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी काम और पैसों के पीछे भागने में गुजारी, लेकिन आज जब मैं इस उम्र में हूँ तब मुझे समझ में आ रहा है कि असली दौलत रिश्ते हैं, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो, दुनिया हो या इंसान जिसे हम प्यार करते हैं, वह हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। उस दिन दोनों दोस्तों ने घंटों एक दूसरे के साथ समय बिताया और हंसते हुए दोनों ने अपने दिल के बोझ हल्के किए। उस वक्त वृद्ध ने महसूस किया कि रिश्तों की अहमियत सिर्फ उनकी मौजूदगी में नहीं बल्कि उनके साथ बिताए गए वक्त में थी। उसके बाद सभी रिश्तेदारों को वृद्ध ने अपने घर बुलाया, सबके सामने कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा अनमोल था वह तुम लोग हो जो हमें जोड़ कर रखते हैं, क्योंकि जब तक यह रिश्ते मजबूत रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी में खुशियाँ और संतोष बना रहेगा। उसके बाद से वृद्ध ने अपने रिश्तेदारों को और ज्यादा महत्व देना शुरू किया, उनकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बना और हर पल आनंद लेता। उसने समझा कि दौलत और शोहरत जिंदगी को खुशी नहीं दे सकते, लेकिन सच्चे रिश्ते जरूर दे सकते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जिंदगी की असली खुशी रिश्तों में है। पैसा, दौलत, शोहरत हमें थोड़ी देर के लिए संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक शांति हमें अपने रिश्तों से ही प्राप्त होती है। अपने रिश्तों को समय और सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।